भारत के महान योग गुरुओं ने इस विज्ञान का निर्माण हजारों साल के अनुभव और कठिन तपस्या से किया था तथा योग की इस महान परंपरा में गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जैसे महान तपस्वी भी शामिल हैं। लेकिन क्या आपने गौर से महात्मा बुद्ध को देखा है? ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध के हाथ हमेशा ही एक विशेष स्थिति में होते हैं। हाथों की इसी स्थिति को योग विज्ञान में मुद्रा या हस्त मुद्रा कहा जाता है। भारतीय नृत्य परंपरा जैसे उत्तर भारतीय कथक हो या दक्षिण भारत का कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, गोटिपुआ नृत्य आदि में भी मुद्राओं का भरपूर प्रयोग किया जाता है। हाथों को विभिन्न प्रकार से मोड़कर बनने वाली ये मुद्राएं योगी के उद्देश्य का प्रतीक होती हैं। ये मुद्राएं ही हैं जो योगी को उसके उद्देश्य के प्रति तत्पर बनाए रखने में मदद करती हैं तथा उनके शरीर की आंतरिक और सुप्त ऊर्जा को जागृत करती हैं। योग मुद्रा शारीरिक गतिविधियों का एक ऐसा समूह है जो व्यक्ति के मन, मनोभाव और प्रत्यक्ष ज्ञान को बदलता है तथा मस्तिष्क के विशेष भागों में ऊर्जा का प्रवाह करने का काम करता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वेदों में करीब 399 योग मुद्राओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको योग की 8 महत्वपूर्ण हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आप योग और मेडिटेशन के समय इन मुद्राओं के प्रयोग से कई प्रकार के फायदे उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि योग मुद्राओं के बारे में विज्ञान क्या कहता है। योग के महत्व को अब पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। शायद यही कारण है कि इसे भी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की तरह ही वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में शामिल किया जाने लगा है, क्योंकि विज्ञान मानता है कि शरीर के कुछ खास बिंदुओं पर यदि हल्का दबाव डाला जाए तो अनेक प्रकार के शारीरिक समस्याओं से राहत पाई जा सकती है। इसलिए एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जैसी थेरेपी विज्ञान की इसी मान्यता पर आधारित हैं। वेदों में मुख्यतः 6 आसन मुद्राएं मानी गई हैं: वृक्क मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, महामुद्रा, योग मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा और शोभवनी मुद्रा। जगत गुरु रामानंद स्वामी पंच मुद्राओं को भी राजयोग का साधन मानते हैं, जिसमें चाचरी, खेचरी, भोचरी, अगोचरी और उन्यूनी मुद्रा शामिल है। इसी प्रकार मुख्यतः 8 हस्त मुद्राएं मानी गई हैं: ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा तथा जल शामक मुद्रा। हस्त मुद्राओं के फायदे के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि हस्त मुद्राएं कैसे काम करता है। आमतौर पर हमारे शरीर में मौजूद कई तत्व संतुलित अवस्था में नहीं होते, जिसके कारण शरीर में विभिन्न बीमारियां लग जाती हैं और व्यक्ति गंभीर समस्याओं से पीड़ित रहने लगता है। ऐसी स्थिति में हस्त मुद्राएं शरीर के 5 तत्वों को संतुलित करने का काम करता है और पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। हाथों की सारी अंगुलियों में 5 तत्व मौजूद होते हैं, जैसे अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी अंगुली में वायु तत्व, मध्यमा अंगुली में आकाश तत्व, अनामिका अंगुली में पृथ्वी तत्व और कनिष्का अंगुली में जल तत्व। इन 5 अंगुलियों से अलग अलग विद्युत धारा बहती रहती है। इसलिए जब अंगुलियों को योगानुसार आपसी स्पर्श कराया जाता है, तब रुकी हुई या असंतुलित शक्ति को ये विद्युत धारा शरीर की शक्ति को पुनः जागृत कर देती है और हमारा शरीर निरोग होने लगता है। चलिए एक एक करके सभी हस्त मुद्राओं के बारे में जानते हैं, जिसको करने से मनुष्य हमेशा स्वस्थ और दुरुस्त रहते हैं। पहला है ज्ञान मुद्रा। इसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। इस मुद्रा का अभ्यास उन योगियों को करना चाहिए जो इस भौतिक जगत से खुद को अलग करना चाहते हैं। इसका अन्य नाम वायुवर्धक मुद्रा होता है। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए हाथ की तर्जनी अंगुली को अंगूठे से स्पर्श कराया जाता है। ज्ञान मुद्रा के निम्नलिखित फायदे होते हैं, जैसे शरीर में वायु तत्व को बढ़ाता है, जोश, साहस और रचनात्मक सोच को बढ़ाता है, अवचेतन मन की विचार क्षमता और याददाश्त को बढ़ाता है। ये मुद्रा थकान, आलस्य और मानसिक उलझनों से निपटने में बेहद कारगर सिद्ध होता है। इस मुद्रा को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। दूसरा है वायु मुद्रा। इसका उद्देश्य शांति पाने के लिए होता है।
इस मुद्रा का अन्य नाम वायु शामक मुद्रा होता है। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए तर्जनी का पहला पोर अंगूठे के आखिरी पोर में लगाया जाता है, परंतु ध्यान रहे अंगूठा तर्जनी अंगुली के ऊपर रहेगा। वायु मुद्रा के निम्नलिखित फायदे होते हैं, जैसे शरीर में वायु तत्व को कम करता है, शरीर में बेचैनी और चिंता को कम करता है, हार्मोन और नर्वस सिस्टम को कम करता है। गुस्सैल, हाइपर एक्टिव और कम एकाग्रता वालों के लिए यह मुद्रा अच्छा होता है। इस मुद्रा को दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। तीसरा है आकाश मुद्रा। इसका उद्देश्य हल्केपन के लिए होता है। इसका अन्य नाम आकाश वर्धक मुद्रा होता है। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए मध्यमा अंगुली के पोर को अंगूठे से स्पर्श कराया जाता है। ध्यान रहे प्रतिदिन 30 मिनट से अधिक समय तक अभ्यास न करें। आकाश मुद्रा के निम्नलिखित फायदे होते हैं, जैसे शरीर में आकाश तत्व को बढ़ाता है, दिमाग में आने वाले बुरे विचारों से राहत देता है, भय, दुख और क्रोध की भावनाओं को नियंत्रित करता है, शरीर में मौजूद अशुद्धियों को डिटॉक्स करता है, कब्ज और पाचन संबंधी समस्या वाले लोगों के लिए विशेष लाभदायक होता है। कान और सीने से जुड़ी समस्याओं में भी लाभदायक होता है। इस हस्त मुद्रा को दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु सबसे अच्छे नतीजे के लिए 2 बजे दिन में या 6 बजे सुबह में अभ्यास करें। चौथा है शून्य मुद्रा। इसका उद्देश्य दर्द से राहत पाने के लिए होता है। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए मध्यमा अंगुली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखा जाता है, जिसमें अंगूठा अंगुली के ऊपर रहता है। ध्यान रहे कि जब आप यह मुद्रा कर रहे हो तो किसी भी किस्म की असुविधा या दर्द अनुभव होने पर शून्य मुद्रा का अभ्यास न करें। शून्य मुद्रा के निम्नलिखित फायदे होते हैं, जैसे शरीर में अंतरिक्ष तत्व को कम करता है, कान में दर्द, सुनने में समस्या, यात्रा की थकान को कम करता है, शरीर के कई अंगों जैसे सिर और सीने में हल्के दर्द को कम करता है। वात प्रकृति वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। इस मुद्रा को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। पांचवा है पृथ्वी मुद्रा। इसका उद्देश्य शक्ति या ताकत बढ़ाने के लिए होता है। इसका अन्य नाम पृथ्वी वर्धक मुद्रा या अग्नि शामक मुद्रा होता है। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए अनामिका या रिंग फिंगर को अंगूठे से स्पर्श किया जाता है। पृथ्वी मुद्रा के निम्नलिखित फायदे होते हैं, जैसे शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाता है, जबकि अग्नि तत्व को कम करता है, नए टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ाता है, मसल्स बनाने और हीलिंग की प्रक्रिया को तेज करता है, थकान से राहत देता है, कमजोर हड्डियों, बाल और नाखूनों को मजबूती देता है, शरीर में मजबूती, चैतन्यता और शक्ति का संचार करता है, पाचन प्रक्रिया और शरीर के तापमान को नियमित करता है, ड्राई स्किन की समस्या को दूर करता है और दुबले शरीर वाले लोगों में बुखार, जलन या अल्सर की समस्या को भी दूर करता है। इस मुद्रा को भी आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। छठा है सूर्य मुद्रा। इसका उद्देश्य शरीर में वजन कम करने के लिए होता है। इसका अन्य नाम पृथ्वी शामक मुद्रा और अग्निवर्धक मुद्रा है। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए अनामिका अंगुली को अंगूठे के आखिरी पोर पर रखें और अंगुली के ऊपर अंगूठा रखें। ध्यान रखें कि 30 मिनट से अधिक समय तक अभ्यास न करें। सूर्य मुद्रा के निम्नलिखित फायदे होते हैं, जैसे शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाता है, जबकि पृथ्वी तत्व को कम करता है, शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, जिसमें ठंड से कपकपी होने पर राहत मिलती है, वजन कम, अपच, कब्ज या भूख न लगने की समस्या को दूर करता है, पसीना न निकलने की समस्या और कमजोर नजर वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। इस मुद्रा को भी आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सातवां है वरुण मुद्रा। इसका उद्देश्य शरीर में नमी के लिए होता है। इसका अन्य नाम जलवर्धक मुद्रा होता है।
इस हस्त मुद्रा को करने के लिए कनिष्ठिका अंगुली को अंगूठे के पहले पोर से स्पर्श करवाया जाता है। खास ध्यान रखें कि शरीर से ज्यादा पसीना निकलने की समस्या वाले लोग इस मुद्रा का अभ्यास न करें। वरुण मुद्रा के निम्नलिखित फायदे होते हैं, जैसे शरीर में जल तत्व को बढ़ावा देने में मदद करता है, जोड़ों में दर्द, शरीर से दुर्गंध निकलना और स्वाद न आने की समस्या में मदद करता है, हार्मोन की कमी होने या डिहाइड्रेशन की समस्या होने पर राहत देता है, ड्राई स्किन, बाल, आंखें, एक्जिमा, पाचन तंत्र की सभी समस्याओं को दूर करता है। इस मुद्रा को आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। 8वां है जल शामक मुद्रा। इसका उद्देश्य स्थिरता के लिए होता है। इस हस्त मुद्रा को करने के लिए अनामिका अंगुली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखें, परंतु ध्यान रखें कि अंगूठा पूरी तरह से अंगुली के ऊपर ही रहेगा। जल शामक मुद्रा के निम्नलिखित फायदे होते हैं, जैसे शरीर में जल तत्व की मात्रा को कम करता है, ज्यादा पसीना निकलने, नाक बहने, आंखों से पानी आने में कारगर साबित होता है, हथेलियों से पसीना आने की समस्या में राहत देता है। यह मुद्रा एसिडिटी के मरीजों के लिए सबसे उत्तम होता है, ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को कम करता है। इस मुद्रा को भी आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। मित्रों, आज का हमारा प्रस्तुति कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा सात्विक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।